अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल KH ऑनलाइन एकेडमी। तो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 19 to 26। लेक्चर नंबर 4 है हमारा। लेक्चर नंबर 1, 2, 3 जो भी था हमारा, उसमें हमने पहले 3 लेक्चर्स में देखा है कि अगर आपने वॉल्यूम निकालना है सॉलिड का, रोटेशन दी हुई है अबाउट वाई एक्सिस तो कैसे निकालेंगे, अगर रोटेशन दी हुई है अबाउट एक्स एक्सिस तो कैसे निकालेंगे। आज हम करने जा रहे हैं कि अगर हमें रोटेशन दी हो अबाउट अ लाइन तो हम अपना वॉल्यूम कैसे निकालेंगे। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है आपके पास, लेट आर बी द रीजन बाउंडेड बाय द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन, सेट अप एन इंटीग्रल। वो कह रहा है आपने एक इंटीग्रल बनाना है, बस इंटीग्रेट करें ना करें कोई मसला नहीं है, आपने बस इंटीग्रल की फॉर्म में अपना वॉल्यूम बताना है क्या है। सेट अप एन इंटीग्रल दैट कैन बी यूज्ड टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इफ आर इज रिवॉल्व्ड अबाउट अ गिवन लाइन। वो कह रहा है कि अगर आपका आर जो है वो रोटेट, आर का मतलब है रीजन, अगर आप अपने रीजन को जो है रिवॉल्व कर देते हैं अबाउट अ लाइन, पहले हम पढ़ रहे थे अबाउट सम एक्सिस, अब वो कह रहे हैं कि अगर आप उसको रोटेट करते हैं अबाउट अ लाइन तो आपने वॉल्यूम के लिए एक इंटीग्रल बताना है कि वो क्या बनेगा। तो देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 19 है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स उसने दिया हुआ है 0, एक्स दिया हुआ है 2 और y आपको दिया हुआ है 0। पहले तो हम देखते थे कि हमारा एक्सिस, पहले हमें एक्सिस दिया होता था, हम देखते थे कि हमारा एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस है। अगर हमारा एक्स एक्सिस होता था तो हम अपनी थिकनेस, आपका जो होता था एवरेज रेडियस और आपका जो होता था अल्टीट्यूड, वो सारा हम वाई में लिख देते थे। और अगर आपका वाई एक्सिस होता था तो आपकी थिकनेस, आपका एवरेज रेडियस, आपका अल्टीट्यूड सारा एक्स में चला जाता था। अब हमें नहीं पता कि हमारा एक्स एक्सिस है कि वाई एक्सिस है। अब हमारी रोटेशन आ गई है अबाउट अ लाइन। अब आपने देखना है कि आपकी थिकनेस, एवरेज रेडियस, अल्टीट्यूड वाई में जाएगा सारा कुछ कि एक्स में जाएगा। तो देखें जी कैसे पता चलेगा। आपके पास लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। या तो इस फॉर्म में आपको मिलेगी लाइन की इक्वेशन, या आपको इस फॉर्म में मिल सकती है, एक्स इज इक्वल टू एम वाई प्लस सी, ऐसे ही है ना। तो अब आपने देखना है कि आपको लाइन की इक्वेशन किस शक्ल में दी हुई है। आप यहाँ से देखें, ये दिया हुआ पार्ट ए में x इज इक्वल टू 3, इसका क्या मतलब है, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x माइनस 3 आपको दिया हुआ है इक्वल टू 0। ये x माइनस 3 क्या है, अगर आप इसको इसके साथ कंपेयर करो, x माइनस 3 को इसके साथ कंपेयर करो तो यहाँ से आपको पता लगता है कि आपका m क्या है, आपका m क्या हो जाना है 1। x के साथ जो लिखा हुआ वो m है ना, x के साथ मेरा कोफिशिएंट यहाँ क्या लिखा हुआ है 1। आपका c क्या है -3, आपका c क्या है -3। तो ये आपको इस फॉर्म में बेसिकली दी हुई है इक्वेशन, y इज इक्वल टू x माइनस 3, y इज इक्वल टू x माइनस 3 की शक्ल में दी हुई है। आपका यहाँ पे m 1 हो जाएगा, c आपका -3 हो जाएगा। तो ये आपकी जो इक्वेशन लाइन की है वो इस फॉर्म में लिखी जा रही है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है आपको y की शक्ल में दिया हुआ है, ठीक है। आपको y की शक्ल में दिया हो आपके पास, तो फिर आपने सारा कुछ आपका किस में जाना है, x में जाना है। आपको यहाँ से पता लग जाना है, आपकी अगर इक्वेशन ऑफ लाइन जो दी हुई है वो x में है तो आपकी सारी चीज़ें x में जानी है। अगर आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन उसने y में दी हुई तो आपका सारा कुछ y में चला जाएगा, ठीक है। इक्वेशन ऑफ लाइन अगर आपकी x माइनस 3 मतलब x वेरिएबल में है तो आपकी थिकनेस भी x में जानी है, आपका अल्टीट्यूड भी x में जाना है। अगर इक्वेशन ऑफ लाइन जो है उसने आपको y में दे दी तो आपकी थिकनेस भी y में जानी है, आपका एवरेज रेडियस भी y में जाना है, आपका अल्टीट्यूड भी y में जाना है। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब देखें जी, x माइनस 3 है इक्वेशन x वेरिएबल में, इसका मतलब मेरी थिकनेस किस में जानी है, x में ही जानी है। तो मैंने लिख दिया थिकनेस dx है। अब एवरेज रेडियस क्या होगा, हम पहले लिखते आए हैं कि हमारा एवरेज रेडियस x है। अब मैंने लिख दिया मेरा एवरेज रेडियस x माइनस 3 है। अब देखें जी, ये x माइनस 3 भी बेसिकली क्या है, रेडियस क्या होता है, रेडियस इज सम लेंथ। जब हमारा एवरेज रेडियस हम x लिख रहे थे तब x क्या थी, x भी एक लेंथ ही है ना। मैं कहती हूँ x मेरा 2 है, x मेरा 5 है, वो क्या है, लेंथ ही है। जब उसने आपको एक लाइन दे दी है तो लाइन की इक्वेशन भी क्या है, x माइनस 3 है, तो x माइनस 3 भी आपके पास क्या है, एक लेंथ ही है। मैं आपको कहती हूँ 5 में से 3 निकाल दें तो जो माइनस करके आएगा क्या वो लेंथ नहीं है,
वो भी आपके पास लेंथ ही है। तो यहाँ पे जो आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन दी होगी वही आपका एवरेज रेडियस हो जाएगा। इक्वेशन ऑफ लाइन जो दी होगी वही आपका एवरेज रेडियस हो जाएगा। अब आप देखें आपकी थिकनेस भी एक्स में जा रही है, आपका एवरेज रेडियस भी एक्स में जा रहा है, तो आपका आल्टीट्यूड भी एक्स में ही जाना है। आल्टीट्यूड एक्स में जाने का क्या मतलब है, ये आपका आल्टीट्यूड हो जाएगा। बिल्कुल उसी तरह जैसे मैंने अपना एवरेज रेडियस निकाला है वाई में। एवरेज रेडियस मैंने कैसे निकाला है, वाई में दिया होता तो मेरा एवरेज रेडियस क्या आया, x-3। बिल्कुल इसी तरह आपका आल्टीट्यूड क्या होगा, जो आपका फंक्शन x का दिया होगा यानी कि जो आपका y होगा वही आपका आल्टीट्यूड हो जाएगा। तो आल्टीट्यूड यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, x² + 1। अब सारा कुछ x में जा रहा है तो लिमिट भी आपको फिर किसकी चाहिए, x की चाहिए। ठीक है, सारा कुछ आपका अगर x में जा रहा है तो लिमिट भी आपको x की चाहिए। वो उसने यहाँ दे दिया x0 और x2 है, लिमिट उसने दे दी है, लिमिट फाइंड करने की मुझे ज़रूरत ही नहीं। तो आपके पास क्या फॉर्मूला होता है, 0 से 2 तो लिमिट है, 2 पाई एवरेज रेडियस इंटू आल्टीट्यूड इंटू थिकनेस। ठीक है जी, उसने सिर्फ कहा है सेट अप द इंटीग्रल। अगर आप ये इंटीग्रल उसको बता देते हैं कि ये बनना है देन इट्स ओके, लेकिन अगर आप उसको इंटीग्रेट कर लेते हैं तो ज़्यादा अच्छी बात है। तो इंटीग्रेशन देखें जी कैसे करनी है, 2 पाई कॉन्स्टेंट है बाहर चला गया, बाकी आपके पास रह गया x-3 इंटू x² + 1 इंटू dx। मल्टीप्लाई कर दें, पहले इस x को पकड़ लो और इस सारे के साथ करना है। x को जब इसके साथ किया x का क्यूब, x को जब इस 1 के साथ किया x, इस 3 को जब x² के साथ किया 3x², इस 3 को जब 1 के साथ किया तो 3। अब आपके पास इंटीग्रेट कर दें, पावर छोड़ के देखें x का आगे डेरिवेटिव पड़ा है, बिल्कुल पड़ा है। ये आपके पास x³ के साथ भी dx है, x के साथ भी dx है, 3x² के साथ भी dx है, 3 के साथ भी dx है। ठीक है, तो जब मैंने पावर छोड़ के देखा x का आगे डेरिवेटिव पड़ा था, मैंने पावर में एक ऐड किया, उसी से डिवाइड कर दिया। x का आगे डेरिवेटिव पड़ा है, पावर में एक ऐड किया, उसी से डिवाइड कर दिया। x का आगे डेरिवेटिव पड़ा है, पावर छोड़ के देखना है, बिल्कुल मौजूद है, पावर में एक ऐड किया, उसी से डिवाइड कर दिया। अब ये लिखा हुआ है -3 इंटू dx। ठीक है, ये dx इसके साथ भी था, इस x के साथ भी था, इस 3x² के साथ भी था, इस 3 के साथ भी था। तो ये आपके पास लिखा हुआ है 3 इंटू dx। यहाँ पे आपके पास इंटीग्रल का साइन है, तो 3 तो बच्चों आपका इंटीग्रेशन से कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर चला जाएगा, तो बाकी आपके पास रह जाएगा इंटीग्रल इंटू dx। ऐसे ही है ना। अब आपको पता है कि ये इंटीग्रल और ये जो d है, d मतलब डेरिवेटिव, ये एंटी होते हैं, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बच जाएगा, 3x। दूसरे लफ्जों में कुछ स्टूडेंट्स इस तरह से भी कर लेते हैं कि जी 3dx लिखा हुआ है, 3 कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा, आपके पास dx की इंटीग्रेशन करें तो वो x आ जाती है। अगर आप वैसे करना चाहते हैं वैसे भी कर लें, नो इशू एट ऑल। बस आपका जो भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। 3 का जब आप इंटीग्रेट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x तो इंटीग्रेशन का आंसर आना है 3x। आपको जैसे भी पता है कि x आता है, इट्स ओके। आपकी लिमिट जा रही है 0 से 2, लिमिट पुट कर दें, x की जगह पे 2 पुट किया, 2 की पावर 4/4, x की जगह पे 2 पुट किया, 2 का स्क्वायर / 2, यहाँ पे x की जगह पे 2 पुट किया, 2 का क्यूब आ गया, -3 इंटू x की जगह पे 2 पुट किया, 2 आ गया। नीचे वाली लिमिट पुट करने की ज़रूरत ही नहीं है। जब भी नीचे वाली लिमिट 0 हो, हाँ अगर आपकी ये जो चीज़ें हैं ये कॉस साइन में आ रही हूँ, फिर आपने 0 पुट करनी है लोअर लिमिट, क्योंकि cos 0 आपका 1 हो जाता है। जब आपकी वेरिएबल में आ रही है, x y में आ रही है, तो जब मैंने उनकी जगह 0 पुट करना है तो सारा 0 ही हो जाना है। उस केस में आपके पास चांस है कि आप ना पुट करें, लेकिन जब आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात कर रहे हैं तब आपने लाजमी पुट करनी है। 2 की पावर 4 आपके पास आ जाएगी 16/4, 2 का स्क्वायर आ गया 4, नीचे 2 ऐसे ही 2 का क्यूब आ गया 8, 3 2 6, 4 1 4 4 16, 2 1 2 2 2 4 4 + 2 6, 6 - 8 -6, 6 - 6 आपके पास कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से रह गया -8। अगेन मैं बताती चलूँ कि वॉल्यूम कैन नेवर बी नेगेटिव, तो ये आपके पास 8 2 16 पाई आ जाएगा, ये आपका रिक्वायर्ड वॉल्यूम। अब पार्ट बी की तरफ चलते हैं। पार्ट बी में उसने कह दिया x = -1। अगेन आपको पता लग रहा है कि ये किस फॉर्म में आपकी इक्वेशन बन रही है, लाइन की x + 1 बन रहा है। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ इस शक्ल में कि y = mx + c की शक्ल में ये लिखी जा रही है ना। यहाँ m मेरा क्या है 1 है, c क्या है 1 है, mx + c की शक्ल में लिखी जा रही है। इसका मतलब है कि ये मेरा एवरेज रेडियस हो गया।
इक्वेशन ऑफ लाइन जो है वो उसने एक्स वेरिएबल में दी हुई है, मेरा सारा कुछ एक्स में ही जाना है, मेरी थिकनेस डी एक्स, मेरा एवरेज रेडियस एक्स प्लस 1 और आल्टीट्यूड तो आपको पता है जो वाई होता है वही आल्टीट्यूड होता है। तो मेन क्वेश्चन आपके पास था वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स की लिमिट दी हुई थी 0, एक्स की लिमिट आपको दी हुई थी 2, ठीक है जी। और साथ पार्ट 1 में उसने लिखा हुआ था आपके पास x माइनस 3 था शायद, अब पार्ट बी में उसने कह दिया x इज इक्वल टू -1। तो बच्चों आपके पास आल्टीट्यूड तो इस क्वेश्चन के जितने मर्जी वो पार्ट्स बना ले यही रहना है। अगर आपकी इक्वेशन जो है वो x वेरिएबल में दी हुई है, अगर इक्वेशन ऑफ लाइन x वेरिएबल में दी हुई है तो आल्टीट्यूड तो यही रहना है, उसमें कोई चेंज नहीं आना। लिमिट भी उसने आपको बता दी 0 से 2 है, उसमें भी कोई चेंज नहीं आना, सिर्फ आपका यहाँ पे एवरेज रेडियस चेंज होना है। पहले कुछ और था, अब आपके पास x प्लस 1 बन जाएगा। अगेन आपने वैसे ही उसको इंटीग्रेट कर देना है। मैं फिर रिपीट करती चलूँ कि उसने क्वेश्चन में कहा है सेट अप द इंटीग्रल, आप ये इंटीग्रल बता दें कैसे बनना है, देन इट्स ओके। लेकिन अगर आप इंटीग्रेट कर देंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि जीसी के जो मोस्टली क्वेश्चन आते हैं वो 20-20 मार्क्स के हैं या 10-10 मार्क्स के हैं। तो अगर 10 मार्क्स में आप सिर्फ इतना सा पार्ट करते हो तो आई थिंक इट्स नॉट अ गुड वे टू अटेम्प्ट द पेपर। तो बेटर है कि आप क्वेश्चन को कम्प्लीटली सॉल्व करें। ये 2 पाई बाहर चला गया, आपके पास रह गया x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अगेन मल्टीप्लाई कर दें, इस x को पकड़ लें, आपने इस एक्स स्क्वायर प्लस 1 से मल्टीप्लाई करना है। इस x को जब इसके साथ किया x क्यूब, इस x को जब 1 के साथ किया x, इस 1 को जब x स्क्वायर से किया x स्क्वायर, इस 1 को जब 1 से किया 1। अब आप पावर छोड़ के देखो, आगे डेरिवेटिव मौजूद है, ये पावर छोड़ दी, आगे देखें x का डेरिवेटिव पड़ा है, बिल्कुल पड़ा है, पावर में 1 ऐड किया उससे डिवाइड। ये x का आगे डेरिवेटिव पड़ा है, पावर में 1 ऐड किया उससे डिवाइड। ये पावर छोड़ के देखें, x का आगे डेरिवेटिव पड़ा है, बिल्कुल पड़ा है, पावर में 1 ऐड किया उससे डिवाइड। जब आप 1 को विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करेंगे तो वो x आ जाएगा। लिमिट आपकी जा रही है 0 से 2। अगेन लोअर लिमिट पुट करने की आपको ज़रूरत नहीं है, x की जगह पे आप सारी जगह 2 लगा दें। इसको सिंप्लीफाई कर लें, 2 की पावर 4 16, 2 का स्क्वायर 4, 2 का क्यूब 8। नीचे जो डिनोमिनेटर में टर्म्स हैं वो वैसे ही रहनी है। 4 1 ज़ार 4, 4 4 ज़ार 16, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4 प्लस 8/3 प्लस 2, ये मैंने लिख दिया। इसका एलसीएम क्या आ जाएगा आपके पास, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 8/3। तो इसके नीचे 1 है, यहाँ पे 3 है, तो एलसीएम क्या आ जाना है 3। तो आपके पास यहाँ बन जाएगा 24, यहाँ बन जाएगा 8। कैसे बनेगा, जो एलसीएम आता है उससे अपनी इस टर्म को भी मल्टीप्लाई कर दें, उससे अपनी इस टर्म को भी मल्टीप्लाई कर दें, आप देख लेंगे कि आपको 24 प्लस 8 ही मिलना है। 24 प्लस 8 आपके पास आ जाएगा 32, तो ये 32 2 ज़ार 64, ये आपके पास आ गया 64 पाई/3। ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 19 का पार्ट नंबर बी। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 भी सेम हमारा वैसे ही है। देखें क्वेश्चन नंबर 20 में उसने कहा है y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, वाई की एक लिमिट उसने कहा 0 है। अब आपने देखना है कि y की लिमिट चाहिए भी कि नहीं, ठीक है। x उसने कह दिया 2 है। अब आप अगेन देखो, आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन उसने x वेरिएबल में दी हुई है, ये वही वाली फॉर्म बन रही है mx प्लस c वाली, ठीक है। इक्वेशन ऑफ लाइन उसने आपको x वेरिएबल में दी हुई है, तो आपकी जो एवरेज रेडियस है वो भी x में जाना है, आपकी थिकनेस भी x में जानी है, आपका आल्टीट्यूड भी x में जाना है। तो थिकनेस आपकी dx, एवरेज रेडियस, यही आपकी लाइन की इक्वेशन बन जाएगी। आल्टीट्यूड क्या है, योर आल्टीट्यूड इज योर y एंड यू नो दैट y इज योर f ऑफ x एंड f ऑफ x इज 4 माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। ये x वेरिएबल में इक्वेशन है ना, ये जो इक्वेशन दी हुई है मेरे पास x का फंक्शन है। x का फंक्शन होने का क्या मतलब है कि उसके अंदर x मौजूद है। तो आल्टीट्यूड क्या आ गया आपके पास, 4 माइनस एक्स का स्क्वायर आ गया। आपने क्या करनी है, लिमिट फाइंड। अब लिमिट फाइंड करनी पड़नी है, क्यों, क्योंकि ये सारा कुछ x में है, मुझे लिमिट भी x की चाहिए। तो बच्चों x की लिमिट कैसे निकालते हैं, अपने आल्टीट्यूड को 0 के बराबर रख दो, ठीक है। ये पीछे हम काफ़ी लेक्चर्स, आज 4th लेक्चर है, तो पिछले जितने भी लेक्चर्स कवर हो चुके हैं उसमें मैंने बताया है कि आपका जो आल्टीट्यूड है उसको 0 के बराबर रख दें, आपको लिमिट मिल जाएगी। नहीं समझ आती कोई बात, यहाँ देखें उसने क्या लिखा है, y क्या है आपके पास 0, या y की जगह 0 पुट कर दें। जब आप यहाँ y की जगह 0 पुट करेंगे आपके पास आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो ये आपके पास 0 इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या मतलब है कि आपने बेसिकली अपने आल्टीट्यूड को ही 0 के बराबर पुट किया, आपने बेसिकली अपने आल्टीट्यूड को ही 0 के बराबर पुट किया। हाँ, अगर वो यहाँ कह देता कि y 1 है तो फिर आपको 1 पुट करना पड़ना था, लेकिन जब उसने नहीं बताया, उसने अगर यहाँ कुछ भी नहीं बताया तो हम बात ओरिजिन पे ही करते हैं।
आपका जब सारा कुछ x में जा रहा है तो बच्चों आपका वहाँ y क्या हो जाना है, 0 हो जाना है। अगर उसने ये चीज़ नहीं भी दी हुई तो भी ऑब्वियस है कि आपका वहाँ पे y क्या हो जाना है, 0 हो जाना है। तो यहाँ 0 पुट कर दें, 0 इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू यहाँ से आ गई प्लस माइनस 2। अब आपको मिल गई -2 से 2 पाई इंटू एवरेज रेडियस इंटू आल्टीट्यूड इंटू थिकनेस। अब जब आपके पास लिमिट जा रही हो -a से लेकर a तक, तो आपके पास दो चीज़ें हैं, या तो आप उसको उसी तरह इंटीग्रेट कर दो, दूसरा हो जाता है कि थोड़ा सा कन्वीनियंट हो जाए। तो कन्वीनियंट थोड़ा सा हम कैसे करते हैं कि आप अपनी लिमिट को लिख दें 0 से लेकर a तक और साथ 2 मल्टीप्लाई कर, साथ क्या करें, 2 को मल्टीप्लाई कर दो। इस तरह से भी कर सकते हैं, सॉरी 2 लिखना था यहाँ पे। लिमिट आप बेशक -a से a इंटीग्रेट कर लें, आंसर वही आना है। बेशक आप उसको 0 to a लिख दें और साथ 2 से मल्टीप्लाई कर लें, तब भी आंसर वही आना है। तो मैंने इसको 0 से 2 लिख दिया, साथ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 पाई कांस्टेंट था, जब बाहर निकाला एक 2 पहले से ही मौजूद है, 2 2 4 हो गया, ये मेरे पास आ गया जी 4 पाई। अंदर आपके पास लिखा हुआ है x - 2 इंटू 4 - x का स्क्वायर। इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई किया 4x, इसको इसके साथ किया x का क्यूब, इसको इसके साथ किया 8, ये माइनस माइनस प्लस 2 को x स्क्वायर के साथ किया तो आ गया 2x का स्क्वायर, ये आ गया 4 पाई। अब इंटीग्रेट कर दें, 4 तो कांस्टेंट है, उसके साथ आना ही आना है। x की एक पावर यहाँ है, जब आप इंटीग्रेट करेंगे पावर में एक ऐड किया उससे डिवाइड, पावर छोड़ के देख लें x का आगे डेरिवेटिव है, पावर में एक ऐड किया उससे डिवाइड। 8 कांस्टेंट है, जब भी आप कांस्टेंट को इंटीग्रेट करते हैं आपके पास x आता है। वो कैसे आता है वो मैं बता चुकी हूँ कि आपका 8 कांस्टेंट है वो बाहर चला जाएगा, आपके पास इंटीग्रल बचना है और dx बचना है। तो इंटीग्रल और d जो है वो आपस में एंटी होते हैं। d का मतलब है डेरिवेटिव, इंटीग्रल का मतलब है इंटीग्रेट करना है। तो डेरिवेटिव और इंटीग्रल आपस में एंटी होते हैं, वो कैंसिल हो जाएगा, आपके पास x आ जाए। पावर छोड़ के देखें, बेस का आगे डेरिवेटिव पड़ा है, पावर में एक ऐड किया उससे डिवाइड। अगेन आपको लोअर लिमिट पुट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट अपर लिमिट पुट करें। x की जगह पे मैंने जहां जहां मेरा x आ रहा था उसकी जगह पे मैंने 2 पुट कर दिया। 2 का स्क्वायर 4, 4 4 16/2, 2 की पावर 4 16, ये आ गया जी 16/4, 8 2 16, 2 का क्यूब 8, 8 2 16/3। जो कटिंग हो सकती है आपसे उसे कट कर दें, 2 1 2 2 8 16, 4 1 4 4 4 16, 8 - 4 - 16 प्लस 16/3 आ गया, 16 और 4 माइनस माइनस प्लस 16 एंड 4 20, 20 में से 8 निकाले -12, यह आ गया -12 प्लस 16/3। एलसीएम ले लें और उसको सिंप्लीफाई कर लें, आपके पास आ जाएगा -20/3। अगेन वॉल्यूम कैन नेवर बी नेगेटिव, सो माइनस का साइन इग्नोर हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा 20/3 इंटू 4 पाई। तो 20 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 80/3 इंटू पाई। पार्ट बी में उसने कह दिया x इज इक्वल टू -3। तो बच्चों लिमिट आप पहले निकाल चुके हैं, देयर इज नो नीड टू फाइंड द लिमिट अगेन एंड अगेन इफ योर इक्वेशन ऑफ लाइन इज सेम। इक्वेशन ऑफ लाइन सेम होने का मतलब है कि सेम वेरिएबल में, ऊपर भी x में थी इधर भी x में है, तो लिमिट भी x की चाहिए। जब आप ऊपर एक पार्ट में लिमिट x की निकाल चुके हैं तो बार बार निकालने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको पेपर में यही पार्ट आ जाए सिर्फ, फिर आपको फाइंड करनी पड़ेगी। फिर कैसे फाइंड करनी है, अपने आल्टीट्यूड को 0 के बराबर रख लें, तो आल्टीट्यूड आपका वही है जो पहले क्वेश्चन में दिया हुआ, तो इसलिए यहाँ मैं बार बार फाइंड नहीं करूँगी। अब आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन x वेरिएबल में है, थिकनेस x में चली जाएगी, आल्टीट्यूड x वेरिएबल में चला गया, एवरेज रेडियस x में चला गया। आपका सिर्फ एवरेज रेडियस चेंज होना है आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन के अकॉर्डिंग। आल्टीट्यूड आपके पास वही रहना है, थिकनेस आपके पास वही रहनी है। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 20 का ही बी पार्ट है। आपने सेट कर दिया अपना वॉल्यूम इंटीग्रल की शक्ल में। अब अगर आप उसको इंटीग्रेट कर लें तो अच्छी बात है, अगर आप यही छोड़ देंगे तो फिर मर्जी है आपकी। ये -2 से 2 लिमिट जा रही है तो ये 0 से 2 चली जाएगी, साथ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 पाई कांस्टेंट है, उसको जब आप नेक्स्ट स्टेप में इंटीग्रेशन से बाहर निकालेंगे, एक 2 पहले से मौजूद है, आपके पास 4 पाई आ जाएगा। ये आपके पास आ गया x + 3 इंटू 4 - x का स्क्वायर इंटू dx। अगेन मल्टीप्लाई कर दें, x को इसके साथ किया 4x, x को x स्क्वायर के साथ किया x क्यूब, 3 को 4 के साथ किया 12, प्लस माइनस माइनस 3 को x स्क्वायर से किया 3x स्क्वायर। इसको इंटीग्रेट कर दें, सेम वैसे ही इंटीग्रेट होना है, पावर में एक ऐड करके उससे डिवाइड हो जाना।
यहाँ पावर 1 है, पावर 2 हो जाएगी, यहाँ पावर 3 है, जब इसमें एक ऐड करेंगे पावर 4 हो जाएगी। ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट की इंटीग्रेशन आपको पता है x होती है। पावर में एक ऐड किया 3/3, आगे लिमिट जा रही है 0 से 2। अगेन देयर इज नो नीड टू पुट द लोअर लिमिट बिकॉज इट्स आंसर विल बी 0। जस्ट आप अपनी अपर लिमिट पुट कर दें, आप अपर लिमिट पुट करेंगे, ये पहले मैंने कटिंग कर दी है, 2 1 2 2 2 4, बाकी आपके पास वैसे ही ये 3 3 से कैंसिल हो जाएगा। जब आप अपनी अपर लिमिट पुट करेंगे आपके पास जहां जहां x है उसी जगह पे 2 पुट हो जाएगा। 2 का क्यूब, सॉरी इट्स 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर इज 4, 4 2s are 8, 2 की पावर 4 इज 16, 12 2s are 24, 2 का क्यूब 8, ये 8 माइनस में है, ये 8 प्लस में है, कैंसिल हो गया, 4 1s are 4, 4 4s are 16, 24 में से 4 माइनस किया 20, 20 इंटू 4 इज 8, 80, तो ये 80 पाई आ गई। क्वेश्चन नंबर 20 के भी दोनों पार्ट्स हो गए। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 में उसने कहा है y आपके पास इक्वल है x² के और y इक्वल है 4 के। अब आप देखें उसने लाइन की इक्वेशन किस फॉर्म में दे दी है, ये बन रहा है y माइनस 4। तो बच्चों जी ये लाइन की इक्वेशन आपकी फिर इस शक्ल में लिखी जाएगी my प्लस c। m आपका यहाँ पे 1 हो जाना है, c आपका इसके अकॉर्डिंग -4 है, ठीक है। तो अब आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन उसने y वेरिएबल में दी हुई है। जब इक्वेशन ऑफ लाइन y वेरिएबल में दी हुई है, आपकी थिकनेस भी y में जानी है, आपका एवरेज रेडियस भी y में जाना है, आपका आल्टीट्यूड भी y में जाना है। आल्टीट्यूड y में जाने का क्या मतलब है कि आपने जो आपका x दिया होगा वही आपका आल्टीट्यूड होगा, ठीक है। आपके पास थिकनेस आ गई dy, ये जो इक्वेशन ऑफ लाइन थी आपका एवरेज रेडियस हो गया। तो आपको दिया हुआ है x का स्क्वायर इज इक्वल टू y। चलें जी ऐसे लिख लें, y इज इक्वल टू x का स्क्वायर। आपको आल्टीट्यूड के लिए x की कीमत चाहिए, तो x की कीमत क्या आ जाएगी, x की कीमत आ जाएगी आपके पास स्क्वायर रूट y। तो मेरा आल्टीट्यूड क्या हो गया, स्क्वायर रूट y हो गया। अब मेरी ये सारा कुछ y में जा रहा है, मुझे लिमिट किसकी चाहिए, y की चाहिए। y की एक लिमिट तो आपके पास 4 है, दूसरी कैसे निकालेंगे। फिर रिपीट कर देती हूँ कि आपने अपने आल्टीट्यूड को 0 के बराबर रख देना है। इसको आप 0 के बराबर रख दें, इसको आप 0 के बराबर रखेंगे, यहाँ से आपके पास y की दूसरी लिमिट क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो वॉल्यूम अब आपको सेट करने में कोई मसला ही नहीं है। 0 to 4 2 पाई इंटू एवरेज रेडियस इंटू आल्टीट्यूड इंटू थिकनेस। 2 पाई कॉन्स्टेंट है आपका, इंटीग्रेशन से बाहर चला जाएगा, y को y से मल्टीप्लाई कर दें इंटू 4 स्क्वायर रूट y। ये dy सारों के साथ है, यहाँ पे ब्रैकेट लगा लें आप तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक है dy, ठीक है जी। ये y के ऊपर पावर बन रही है 3/2, ये y के ऊपर पावर बन रही है वो 1/2। मैंने इंटीग्रल अलग अलग कर दिया। ये डेरिवेटिव dy जो है इसके साथ भी है, ये dy इसके साथ भी है। अब आप पावर छोड़ के देखो, आगे y का डेरिवेटिव पड़ा है, पावर में एक ऐड किया उसी से डिवाइड। पावर छोड़ के देखो, बेस का आगे डेरिवेटिव पड़ा है, पावर में एक ऐड किया उसी से डिवाइड। अगेन देयर इज नो नीड टू पुट द लोअर लिमिट। आप जस्ट अपनी अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करें y की जगह पे और उसको सिंप्लीफाई कर दें। ये लें जी, y की जगह पे मैंने 4 लगा दिया। अब आपको पता है 4 आपके पास 2 का स्क्वायर होता है, ऊपर पावर 5/2 है, 2 2 से कैंसिल हो गया। ये जो ऊपर 2 आया है ये किस वजह से आया है कि ये डिनोमिनेटर में नंबर था तो वो न्यूमिनेटर में चला गया। इसी तरह ये डिनोमिनेटर में नंबर था वो न्यूमिनेटर में चला गया, तो 4 पहले से मौजूद था तो 8 हो गया, ठीक है जी। अब ये आपके पास आ रहा है 2 की पावर 5 इंटू 2, नीचे 3 है, सॉरी नीचे आपके पास 5 है। ये 2 का क्यूब इंटू 8, नीचे आपके पास 3 है। तो आपको पता है कि 2 की पावर 6 आपके पास 64, 2 का क्यूब 8 8 8 द 64, 64 दोनों में आ रहा है, उसको कॉमन कर लें। आपके पास आ गया 1/5 माइनस 1/3। 5 और 3 का एलसीएम आपको पता है 15 होता है। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे आपके पास ये आ जाएगा -2/50। अगेन वॉल्यूम कैन नेवर बी नेगेटिव, तो माइनस का साइन इग्नोर हो जाएगा। आप 64 को 2 से मल्टीप्लाई कर लें 128 को अगेन 2 से मल्टीप्लाई कर लें 256, तो ये आ जाएगा 256 π/50। अब उसने कहा इसी का पार्ट बी, तो मैं फिर आपको बता दूं पार्ट बी में सिर्फ आपकी जो है एवरेज रेडियस ही चेंज होना है, क्योंकि ये जो पार्ट बी है ये उसने वाई में ही दिया हुआ है। हाँ अगर वो यहाँ एक्स में दे देता तो फिर मेरा सारा कुछ ही चेंज होना था।
अब उसने क्योंकि पार्ट ए भी वाई में थी इक्वेशन ऑफ लाइन, पार्ट बी की इक्वेशन ऑफ लाइन भी वाई में ही है, तो आपका सिर्फ एवरेज रेडियस चेंज होना है, बाकी आपका वही रहना, लिमिट भी वही रहनी है। ऑब्वियस है कि उसको इंटीग्रेट भी वैसे ही करना है। यहाँ पहले 4 लिखा हुआ था, अब हमारे पास 5 आ गया और इसमें कोई फर्क नहीं है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये सिंप्लीफाई आप लोगों से हो जाएगा। आप देख सकते हैं, कोई स्टेप अगर कंफ्यूजन हो तो आप जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब ये उसी का पार्ट नंबर सी आ गया। अब देखें, अब आल्टीट्यूड वो नहीं रहना, अब एवरेज रेडियस वो नहीं रहना, अब थिकनेस वो नहीं रहनी। क्यों? क्योंकि आप उसने कह दिया आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन x माइनस 2 है। तो बच्चों जब इक्वेशन ऑफ लाइन आपको x वेरिएबल में दी हुई है, आपकी थिकनेस क्या हो जानी है dx, आपका एवरेज रेडियस भी x में ही जाना है जो कि आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन होती है। तो फिर आपका आल्टीट्यूड भी x में ही जाना है। x में जाने का क्या मतलब है कि फंक्शन x का हो। तो आपके पास आपका आल्टीट्यूड क्या आ जाएगा x का स्क्वायर, y का फंक्शन x का फंक्शन होगा तो आल्टीट्यूड x में जाना है। तो जो आपके पास x का फंक्शन होता है उसको हम बोलते हैं y, इसलिए मैंने कहा है कि जो आपका y होगा वही आपका आल्टीट्यूड होगा। अब आपको लिमिट्स भी चाहिए, अब वो पहले वाली लिमिट्स भी यूज नहीं हो सकती, ठीक है। अब आपको लिमिट्स भी चाहिए। तो देखें जी लिमिट कैसे निकालनी है। पहले वाली इसलिए नहीं यूज हो सकती क्योंकि पहले हमारा सारा कुछ y में था, अब सारा कुछ x में चला गया। तो पहले हमने जो लिमिट्स निकाली थी वो तो y की थी, अब हमें जो लिमिट्स चाहिए वो x की चाहिए। y आपके पास इक्वल है x स्क्वायर के, y की वैल्यू उसने आपको दे दी है 4, ये क्वेश्चन में गिवन है y की वैल्यू, ठीक है जी। तो आपका x क्या आ जाएगा प्लस माइनस 2, तो लिमिट आपकी चली जाएगी -2 से लेकर 2 तक, 2 पाई इंटू एवरेज रेडियस इंटू आल्टीट्यूड इंटू थिकनेस। एवरेज रेडियस आपका x माइनस 2 है, आल्टीट्यूड आपका x स्क्वायर है, थिकनेस आपकी dx है। अगेन लिमिट -2 से 2 जा रही है तो एक 2 बाहर लिख लें और लिमिट को 0 से 2 कर लें। ये 2 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, बाहर गया तो एक 2 पहले से मौजूद था, 4 पाई हो गया। 0 to 2 इस x को जब इसके साथ मल्टीप्लाई किया, x क्यूब, इसको 2 को x के साथ मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर के साथ, तो आपके पास आ गया 2x स्क्वायर इंटू dx। अब तक आपको पता लग गया होगा इंटीग्रेट कैसे करते हैं। पावर छोड़ के देख लें, आगे डेरिवेटिव पड़ा है, पावर में एक ऐड करना है, उसी से डिवाइड। पावर छोड़ के देख लें, आगे डेरिवेटिव पड़ा है, पावर में एक ऐड किया, उसी से डिवाइड। तो लिमिट आपकी चली जाएगी 0 से 2, तो x की जगह पे 2 पुट कर दें, 2 की पावर 4/4 माइनस 2 इंटू x की जगह पे 2 पुट कर दिया, 2 का क्यूब ओवर 3, 2 की पावर 4 आ जाएगी 16/4, 2 का क्यूब 8, 8 2 16/3। तो 4 और 3 का आपके पास एलसीएम क्या आ जाना है, 16 कॉमन आ रहा है, बाहर निकाल लें। 4 और 3 का एलसीएम 12 आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे आपके पास आ जाएगा -1/12। अब आपको क्लियर हो गया होगा सिंप्लीफाई कैसे करना है। जो एलसीएम आना है उससे इधर भी मल्टीप्लाई, उससे इधर भी मल्टीप्लाई, तो आप देखेंगे आपको ये चीज़ मिल जाएगी 3 - 4, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, आपके पास आ रहा है -1/12। अगेन वॉल्यूम कैन नेवर बी नेगेटिव, तो ये आपके पास आ जाएगा 4 पाई 16 1 16/12, 4 1 4 4 3 12, तो आपके पास आंसर आ गया 16 पाई/3। सेम उसी तरह से उसने अब पार्ट नंबर डी का है। अब आपके पार्ट नंबर सी और पार्ट नंबर डी में आपका सिर्फ एवरेज रेडियस चेंज होना है, आल्टीट्यूड भी वही रहना है, लिमिट्स भी आपकी वही रहनी है, थिकनेस आपको पता है आपकी वही रहनी है, सिर्फ आपका एवरेज रेडियस चेंज होना है। अगेन मैंने यहाँ पे 2 पाई कांस्टेंट था, बाहर निकाल लिया, लिमिट -2 से 2 जा रही थी, तो मैंने उसको 0 से 2 जब लिखा है तो एक 2 साथ मल्टीप्लाई कर दिया है। ये आ गया जी x + 3 × x² dx। इस x को जब आप इस x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, थोड़ा सा मैंने अरेंज करके लिख दिया, सिंगल वाली टर्म मैंने पहले लिख दी, डबल वाली टर्म को मैंने बाद में लिख दिया। इस x स्क्वायर को इस x के साथ मल्टीप्लाई किया, x क्यूब, इस x स्क्वायर को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3x²। इंटीग्रेशन तो अब बहुत अच्छे से आ गई होगी, पावर छोड़ के देखना है, बेस का आगे डेरिवेटिव है, पावर में एक ऐड किया उससे डिवाइड। पावर छोड़ के देखना है, बेस का आगे डेरिवेटिव है, पावर में एक ऐड किया उससे डिवाइड। x की जगह पे आपने 2 पुट कर देना है, लोअर लिमिट अगेन पुट करने की ज़रूरत नहीं है। तो जब आप x की जगह पे 2 पुट करेंगे तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, यहाँ x की जगह पे भी 2 आ जाएगा। 2 की पावर 4 इज 16, 2 का क्यूब इज 8, 8 इंटू 3 इज 24। 4 और 3 का एलसीएम आपके पास 12 आना है। जो आपके पास एलसीएम आता है उससे आप इधर भी मल्टीप्लाई कर दें, उससे इधर भी मल्टीप्लाई कर दें,
4 1 ज़ा 4 4 4 ज़ा सॉरी 4 1 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12 हो जाएगा, तो 16 3 ज़ा 48, 3 1 ज़ा 3 3 4 ज़ा 12, तो 24 4 ज़ा आपके पास 96। इसका एक और इजी वे भी था कि आप 4 1 ज़ा 4 4 4 ज़ा 16 कर लेते, 3 1 ज़ा 3 3 8 ज़ा 24 कर लेते, तो आपके पास क्या आना था 4 पाई, तो वैसे ही बाकी आपके पास जो अंदर बचना था वो बचना था 4 + 8, फिर आपको एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं पड़नी थी। 8 + 4 आपके पास आ जाना था 12, 12 को जब 4 से मल्टीप्लाई करना था आपके पास आना था 48 पाई। ठीक है, सॉल्व करते हुए मुझे नहीं इस बात का ध्यान आया कि मैं कटिंग कर दूं, अब मुझे लेक्चर डिलीवर करते हुए ख्याल आया कि आप कटिंग कर दें तो ज़्यादा ईजी हो जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा 8 + 4 12, 12 4 ज़ा 48, तो 48 के साथ पाई है। अगर आप एलसीएम लेके करना चाहते हैं तो इट्स अप टू यू। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। तो देखिए जी, हमारा क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, y = स्क्वायर रूट x, y 0 है और x आपका 4 है। ठीक है, उसके बाद उसने जो पार्ट ए दिया है, जो हमें इक्वेशन ऑफ लाइन दी है, उसमें भी उसने कह दिया x 4 है, तो आपकी लाइन की इक्वेशन क्या बन जाएगी, x - 4। इसका मतलब है ये वाली शक्ल बन रही है, तो ये जो आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन दी हुई है वही आपकी जो एवरेज रेडियस। अगर इक्वेशन ऑफ लाइन x वेरिएबल में आपकी थिकनेस किस में जानी है, x में, आपका आल्टीट्यूड जाना है x में। ठीक है, तो जो आपका y होगा वही आपका आल्टीट्यूड होता है, ये आपका आल्टीट्यूड दिया हुआ है, स्क्वायर रूट x आ गया। अब आपका सारा कुछ x में जा रहा है तो आपको लिमिट्स भी x की चाहिए। x की एक लिमिट उसने बता दी है 4 है, दूसरी आपने निकालनी है। दूसरी कैसे निकालनी है, आपने अपने आल्टीट्यूड को 0 के बराबर रख देना। अगर ऐसे नहीं समझ आती, ये उसने दिया हुआ y 0 है, तो यहाँ y की जगह पे 0 पुट कर दें। आपके पास यहाँ से क्या आ जाएगा, y की जगह पे 0 पुट करेंगे, ये आपको मिल जाएगा 0 = स्क्वायर रूट x। अभी मैंने अर्ज किया आप बेशक अपने आल्टीट्यूड को 0 के बराबर रख दें, तो वहां से भी आपके पास यही आना है कि स्क्वायर रूट x = 0। ठीक है, एक ही बात है। स्क्वायर रूट x अगर आपके पास 0 के इक्वल है तो दोनों तरफ जब आप स्क्वायर लेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, तो आपको x की वैल्यू मिल गई 0। तो लिमिट्स आपकी आ जाएंगी 0 से लेकर 4 तक। अब ये x आपका इस स्क्वायर रूट x के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 4 भी स्क्वायर रूट x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इसके ऊपर पावर 1/2, इसके ऊपर पावर 1, बेस सेम हो तो पावर प्लस कर लेते हैं, तो ये 3/2, ये आपके पास आ जाएगी 1/2। अगेन पावर छोड़ के देख लें, आगे डेरिवेटिव पड़ा है, पावर में एक ऐड किया उससे डिवाइड, पावर छोड़ के देख लें, आगे डेरिवेटिव पड़ा है, पावर में एक ऐड किया उससे डिवाइड। डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में कोई टर्म आ रही है तो न्यूमिनेटर में चली जाएगी, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में कोई टर्म आ रही है तो न्यूमिनेटर में चली जाएगी, तो ये आपके पास बन जाएगा 2x की पावर 5/2/5 माइनस 4 2 ज़ा 8, ये 2 जब ऊपर आएगा तो 4 पहले से मौजूद है, तो 4 2 ज़ा 8 x की पावर 3/2/3। अब आप यहाँ पे लिमिट पुट कर दें, उसके बाद ये 4 लिखा हुआ है, उसको 2 का स्क्वायर पुट कर दिया, 4 लिखा हुआ है 2 का स्क्वायर पुट कर दिया, स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास यहाँ से बचेगा 2 की पावर 5 × 2, यहाँ से बचेगा 2 का क्यूब × 8, तो 2 की पावर 5 इज 32, 32 × 2 इज 64, 2 का क्यूब इज 8, 8 8 ज़ा 64, 64 दोनों में आ रहा है, कॉमन कर लें, बाहर निकाल लें, आपके पास रह जाएगा 1/5 माइनस 1/3, तो 5 और 3 का एलसीएम आपके पास क्या होता है 15। 15 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दें, 15 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दें। जब आप 15 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15 हो जाना है, तो यहाँ क्या बचेगा 3। इसी तरह जब 15 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, तो 5 1 ज़ा क्या हो जाना है 5, 5 में से 3 माइनस किए 2, अगेन वॉल्यूम कैन नेवर बी नेगेटिव, तो आपके पास ये +2/15 आ जाएगा। इन सबको मल्टीप्लाई कर लें तो ये आपके पास रिक्वायर्ड वॉल्यूम। अब पार्ट बी में उसने कह दिया x = 6, पार्ट सी में उसने कह दिया y = 2 और पार्ट डी में उसने कह दिया y = -4। तो बच्चों पार्ट बी जो है उसमें सिर्फ आपकी एवरेज रेडियस वाली चेंज होनी है, यहाँ उसने 6 लिखा हुआ है, ऊपर उसने 4 लिखा हुआ था, ये भी आपकी x वेरिएबल में है, वो भी x वेरिएबल में, तो थिकनेस भी वही रहनी है, आल्टीट्यूड भी वही रहना है, बस यहाँ एवरेज रेडियस में 4 की जगह 6 आ जाना है, लिमिट्स भी आपके पास वही रहनी है। तो पार्ट नंबर बी जो है आप खुद से ट्राई कीजिएगा, अगर फिर भी कोई इशू हुआ तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हम पार्ट सी और डी में से एक कर लेते हैं, तो नेगेटिव वाला करवा देती हूँ, पार्ट नंबर डी देखते हैं, क्योंकि जैसे आपका पार्ट नंबर डी होना है वैसे ही आपका पार्ट नंबर सी होना है, सिर्फ आपकी एवरेज रेडियस की इक्वेशन चेंज होनी है। दोनों में से एक पार्ट जो भी आप सॉल्व करेंगे उसमें जो आपका आल्टीट्यूड आएगा वही आपके दूसरे में यूज हो जाएगा।
जो आपकी लिमिट्स आएंगी वही दूसरे में यूज हो जाएंगी। तो देखें जी, आपका एवरेज रेडियस जब आप निकालेंगे इक्वेशन y में है, इक्वेशन ऑफ लाइन y वेरिएबल में, इसका मतलब आपकी थिकनेस, आपका एवरेज रेडियस, आपका अल्टीट्यूड सारा y में जा रहा है। थिकनेस आपकी आ जाएगी dy, जो आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन होती है वही आपका एवरेज रेडियस है। अल्टीट्यूड देखें कैसे निकाल, मुझे y में चाहिए अल्टीट्यूड, y में चाहिएगा क्या मतलब है, आपका जो x होगा वही आपका अल्टीट्यूड है, क्योंकि x क्या है, मेरा फंक्शन है y का। बिल्कुल उसी तरह से जैसे मेरा y क्या होता है, फंक्शन होता है x का, बिल्कुल उसी तरह से x मेरा फंक्शन ऑफ y है और जो x है वही मेरे पास मेरा अल्टीट्यूड है। तो आप देखिए उसने आपको दिया हुआ है y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x। स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा y का स्क्वायर इज इक्वल टू x। तो मुझे अल्टीट्यूड मेरा क्या मिल गया, मैंने अभी बताया जो x है वही अल्टीट्यूड है, तो आपका अल्टीट्यूड क्या है, y का स्क्वायर। अब जस्ट आपने लिमिट निकालनी है, तो लिमिट कैसे निकालनी है, y आपके पास है इक्वल टू स्क्वायर रूट x। अब उसने x की वैल्यू दे दी है, अगर ना दी होती तो हम x की जगह 0 रख लेते, दूसरे लफ्जों में हम कहते हैं हम अपने अल्टीट्यूड को 0 रख लेते। अब उसने दे दी है, तो जो उसने दे दिया हमें उसको फॉलो करना है। उसने कहा x 4 है, यहाँ पुट कर दें 4, आपके पास y की वैल्यू क्या आ जानी है, प्लस माइनस 2। तो इसका मतलब लिमिट चलेगी -2 से लेकर 2 तक, 2 पाई इंटू एवरेज रेडियस इंटू अल्टीट्यूड, ये वाई स्क्वायर आपका अल्टीट्यूड है, इंटू थिकनेस। अगेन लिमिट -2 से 2 जा रही है, तो इसको 0 से 2 में चेंज कर लें, 2 को साथ मल्टीप्लाई कर दें, 2 पाई कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर चला जाएगा। y को जब वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे y क्यूब, जब इस 4 का वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे 4y स्क्वायर। आगे इसको इंटीग्रेट करना कोई मुश्किल नहीं है, ये बिल्कुल 22 के पार्ट ए की तरह ही आपके पास फॉर्म बन गई। वैसे भी क्वेश्चन में उसने कहा है सेट अप द इंटीग्रल, तो अगर आप इंटीग्रल भी सेट कर देते हैं देन इट्स ओके, बट अगर आप क्वेश्चन को कंप्लीट करो तो वो एक अच्छी लुक आती है। तो आज हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर दें। अगर किसी किस्म का कोई भी इशू है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस बआसानी आप तक पहुँच सकें। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।